ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाचे जिया घूम के। 1955 में आए मिस्टर एंड मिसेस बचपन के इस खूबसूरत से गीत को गीता दत्त जी ने गाया है, जिसे बचपन से ही हम सब सुनते आए हैं। इस गीत को दोस्तों हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी जिया भी होगा, पर क्या आपको लगता है कि हमारे आने वाले कल के बच्चे भी इस गीत को वैसा ही महसूस कर पाएंगे जैसा हम सभी ने महसूस किया है? प्रकृति का आनंद वे भी क्या वैसा ही ले पाएंगे? प्रकृति का सुख उन्हें भी वैसा ही मिलेगा जैसा हमें मिला है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीना इंदु है। चलिए इस दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी कहानी को हम सब सुनते हैं। रिम्मी मात्र 8 साल की एक प्यारी सी बच्ची, जो अक्सर छुट्टियां बिताने अपने नानी के गांव जाया करती थी, जो शहर से दूर था। उसे शहर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब वो गांव जाती थी तो गांव में उसे बड़े बड़े खेत, हरे भरे खेत, बड़े बड़े तालाब जिसमें पानी भरा रहता था, पूरा खुला खुला आकाश, जिसमें उसे लगता था जैसे मानो किसी ने सफ़ेद रुई के चादर बिछा दिए हों। ऐसा उसे देखने को मिलता था, जिसमें जो उसे शहर में उसे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था। रिम्मी गांव में अपने दोस्तों के साथ खुले खुले मैदान में खूब खेला करती थी। ऐसा खुला खुला मैदान उसे शहर में नहीं मिल पाता था। पर इधर कुछ वर्षों से रिम्मी का गांव जाना नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह थी उसके घर एक छोटी सी प्यारी सी उसकी बहन आ गई थी, सिम्मी। सिम्मी के आ जाने से रिम्मी को गांव जाना उतना नहीं अखरता था, क्योंकि उसे घर में ही एक अच्छी सी प्यारी सी दोस्त मिल गई थी। इस तरह से धीरे धीरे समय बीता। सिम्मी अब 5 साल की हो गई थी। तो बड़ी बहन जो थी रिम्मी, वो अपनी छोटी बहन को अक्सर वहाँ के गांव की खूबसूरती के बारे में सुनाया करती थी। वो बताती कैसे वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गर्मी के मौसम में भी दिन भर पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के नीचे खेला करती थी, और उन्हें गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं होता था। सफ़ेद रुई के बादलों के बीच पलाश के फूलों से लदा पेड़, ऐसा लगता मानो जंगल में आग लगा हो। सिम्मी जब ये सब सुनती तो वो गांव जाने को मचल जाती। गांव गए बहुत साल हो गए थे, 6 साल से ज़्यादा हो गया था। तो माँ बाबूजी ने सोचा कि चलो बहुत साल हो गए हैं, एक बार गांव हो लेते हैं। सिम्मी ने भी गांव कभी देखा नहीं है। बड़ी बहन रिम्मी को जब ये मालूम चला कि वे लोग गांव जा रहे हैं, तो वो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उससे इतनी खुशी हुई कि चलो छोटी बहन के साथ वो पहली बार गांव जाएगी। जब सिम्मी रिम्मी दोनों अपने गांव पहुंचती है, नानी घर पहुंचती है, तो गांव पूरी तरह से इन 6 सालों में ही बदल चुका था। अब कहीं तालाब नहीं थे, खुला मैदान कहीं नहीं था। हर जगह या तो मकान था या फैक्ट्री था। फैक्ट्री के धुएं ने तो आकाश को ही पूरा काला कर दिया था। बादल की जगह अब फैक्ट्री से निकलते हुए धुओं ने ले लिया था। उस काले धुएं को ही बादल समझकर सिम्मी ने, छोटी बहन ने चहकते हुए अपनी दीदी से कहा, दीदी दीदी देखो बादल। रिम्मी उदास मन से अपनी माँ को देख रही थी। वे दोनों नहीं चाहती थी कि सिम्मी का ये भ्रम टूटे। उसे ये नहीं लगे कि दीदी ने जो भी गांव के बारे में बताया था वो झूठ था, गलत था। उस छोटे से बच्चे के मन को दुख न लगे, ऐसा सोच के उन लोगों ने उसके भ्रम को बना ही रहने दिया। रिम्मी ने उदास मन से धीरे से कहा, हाँ सिम्मी, बादल, भूरे बादल। रिम्मी अब गांव में रहना नहीं चाहती थी। उसे अब वो गांव भी अपने शहर जैसा ही लगने लगा था। वे लोग वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुके। गांव से वापस लौटते वक्त रिम्मी दुखी मन से सोच रही थी, अब मेरी छोटी बहन वो सब कभी नहीं देख पाएगी। मेरी छोटी बहन को अब वो बचपन, जो बचपन उस गांव ने उसे दिया है, वो बचपन वो छोटी बहन कभी नहीं जी पाएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। प्रकृति के बदलते रूप को देखकर आपको क्या लगता है? दोस्तों, हम सब अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस धरती को एक बार फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर सकते हैं। हम हमारे छोटे छोटे प्रयास भी मिलकर बहुत बड़े हो सकते हैं, ताकि किसी भी छोटी सी सिम्मी को फैक्ट्री से निकलते काले धुएं, बादल ना लगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।